ये कहानी किसी राजा की नहीं है, ये कहानी किसी महल की नहीं है। ये कहानी है उस इंसान की जिसने सदियों से जमी जंजीरों को ज्ञान की चोट से तोड़ दिया। जब भारत अंधकार में था, जब सवाल पूछना अपराध था, जब जन्म ही इंसान की कीमत तय करता था, तब इतिहास के मंच पर एक नाम उभरता है, महात्मा ज्योतिबा फूले। 19वीं सदी का भारत, एक ऐसा समाज जहां इंसान को इंसान नहीं, जाति के तराजू पर तौला जाता था। कुछ के लिए मंदिर खुले थे, कुछ के लिए रास्ते भी बंद थे। शिक्षा कुछ चुनिंदा लोगों की जागीर थी और बहुसंख्यक समाज अज्ञान के अंधेरे में धकेल दिया गया था। औरतों को पढ़ना पाप माना जाता था, शूद्रों को सीखना अपराध। ये सिर्फ भेदभाव नहीं था, ये एक सुनियोजित सामाजिक गुलामी थी। 11 अप्रैल 1827 पुणे के पास सतारा जिले में माली समुदाय के एक साधारण परिवार में जन्म हुआ, ज्योतिराव गोविंदराव फूले। उनके पिता फूलों का व्यापार करते थे और इसी से पड़ा फूले नाम। जिस उम्र में बच्चे अक्षर पहचानते हैं, ज्योतिबा समाज की सच्चाई पहचानने लगे थे। गरीबी थी, संसाधन नहीं थे और शिक्षा, वो तो जैसे उनके लिए बनी ही नहीं थी। लेकिन इतिहास हर बार अवसर खुद खोज लेता है। एक मिशनरी स्कूल ने ज्योतिबा के जीवन की दिशा बदल दी। अंग्रेजी शिक्षा, नए विचार और सवाल पूछने की आज़ादी। थॉमस पेन की किताब राइट्स ऑफ मैन ने उनके भीतर आग जला दी। अगर सभी इंसान बराबर पैदा होते हैं तो कोई ऊंचा कैसे और कोई नीचा क्यों? एक दिन एक ब्राह्मण मित्र की शादी में ज्योतिबा को बुलाया गया, लेकिन जैसे ही उनकी जाति सामने आई, सम्मान अपमान में बदल गया। उन्हें समारोह से बाहर निकाल दिया गया। वो पल सिर्फ अपमान का नहीं था, वो जागृति का पल था। उसी दिन ज्योतिबा ने तय कर लिया, अब वो इस व्यवस्था से भीख नहीं मांगेंगे, उसे बदलेंगे। एक आदमी अकेला क्या कर सकता है? शायद बहुत कुछ, क्योंकि अगला कदम था ज्ञान के बंद दरवाजे खोलना, और इसके लिए उन्हें समाज से नहीं, पूरे इतिहास से लड़ना था।